हे दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एसी सप्लाई के डीसी सप्लाई की तुलना में क्या एडवांटेज है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जिस सप्लाई की डायरेक्शन चेंज होती है उस सप्लाई को हम अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी सप्लाई कहते हैं, और जिस सप्लाई की डायरेक्शन फिक्स होती है उस सप्लाई को हम डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी सप्लाई कहते हैं। एसी सप्लाई में इलेक्ट्रॉन्स फेज से न्यूट्रल और न्यूट्रल से फेज फ्लो होते हैं, और डीसी सप्लाई में इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो होते हैं। तो चलिए अब एसी सप्लाई के डीसी सप्लाई की तुलना में क्या एडवांटेज है यह जान लेते हैं। तो नंबर 1 एडवांटेज यह है कि एसी सप्लाई को लंबी दूरी पर ट्रांसमिट किया जा सकता है, मगर डीसी सप्लाई को लंबी दूरी पर ट्रांसमिट करने पर डीसी सप्लाई में होने वाले लॉसेस इंक्रीज हो जाते हैं। मगर एसी सप्लाई को स्टेप अप कर हम इजीली इसे ट्रांसमिट कर सकते हैं। स्टेप अप करने पर एसी सप्लाई का करंट कम हो जाता है, जिससे कि इस करंट को फ्लो होने के लिए लगने वाले कंडक्टर्स भी कम हो जाते हैं। तो इसी वजह से एसी सप्लाई को इजीली लंबी दूरी पर ट्रांसमिट किया जा सकता है। डीसी सप्लाई का यूज हम शॉर्ट डिस्टेंस पर ही करते हैं, जैसे कि स्मार्टफोन्स, वॉचेस और इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में हम डीसी का यूज़ करते हैं। नंबर 2 डिफरेंस है जनरेशन ऑफ वोल्टेज। तो एसी जनरेटर्स यानी कि अल्टरनेटर्स, इनके जरिए हम हाई वोल्टेज पर एसी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। मगर जो डीसी सप्लाई होता है इसे हाई वोल्टेज तक प्रोड्यूस करना मुश्किल होता है, क्योंकि डीसी जनरेटर्स में फीड पोल्स यह स्टेटर पर होते हैं और आर्मेचर वाइंडिंग यह आर्मेचर पर होती है। इसी वजह से आर्मेचर पर हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करना मुश्किल होता है, क्योंकि हाई वोल्टेज बढ़ने पर इस वाइंडिंग का इंसुलेशन खराब हो जाने का खतरा होता है। तो इसीलिए डीसी सप्लाई में हाई वोल्टेज नहीं हो सकता। मगर जो एसी सप्लाई होता है इसमें आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पर होती है और पोल्स होते हैं और रोटर पर होते हैं। इस वजह से हम इजीली एसी जनरेटर्स में हाई वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम जनरली 11 kV वोल्टेज पर हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं।